सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। अभी रात के बज रहे 2 और हम रिकॉर्डिंग कर रहे क्लास। इसका रीज़न है कि आज मैच देख रहे थे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल, जिसमें इंडिया का ताबड़तोड़ बैटिंग और फील्डिंग के वजह से इंडिया गजब की जीत अपने हासिल किया, अपने नाम ट्रॉफी। और उसके बाद फिर नींद आया नहीं, पढ़ रहा था, फिर नींद आया नहीं, सर दर्द देने लगा तो सोचे क्या करना, क्या करें, नींद भी नहीं आ रहा है तो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते, लेक्चर के बारे में सोचने लगे। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद लेक्चर 7 करना। इसके पहले हमारा लेक्चर 6 लेक्चर हो चुके, जिसमें सबसे पहला लेक्चर में हम पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के इंट्रोडक्शन देख लिए थे। दूसरा लेक्चर में देखे थे नाउन का पूरा पार्ट्स देख लिए थे। तीसरा लेक्चर में शायद हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और के बारे में पढ़ के कुछ प्रोनाउन देखे थे। चौथा में हम लोग हैपनिंग वर्ब, मेन वर्ब पढ़ने के बाद प्रोनाउन देखे थे, और पांचवा भी प्रोनाउन देखे थे। छठा हमारा एडजेक्टिव का था, उसमें क्लासिफिकेशन देखे। और ये हमारा 7वां लेक्चर होने वाला इस सीरीज का, जो अपना चल रहा है एडवांस बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो पहली बात मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप चाह रहे हो कि अपना इंग्लिश आप मजबूत करना चाहते हो, वाकई में अगर आपको इंग्लिश मजबूत करना है, तो लेक्चर पहला सेंटेंस से आइए, ठीक है। जहाँ तहाँ से जुटिएगा, नहीं समझ में आएगा। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, सबका चर्चा मैंने पहले कर चुका है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, सारा चीज़ का चर्चा मैंने पहले कर चुका है। अगर उसका बात मैं बोलूँगा कि ये लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, यहाँ हैपनिंग वर्ब बन रहा है, तो अगर आपने इंग्लिश कभी नहीं पढ़े हो, इंग्लिश ग्रामर आपकी कोई नॉलेज नहीं है, पकड़ नहीं है, तो आप नहीं समझ पाओगे। तो इससे बढ़िया, इससे बचने के लिए आप पहला लेक्चर से आइए, भले डबल स्पीड पे निपटाइए, उसके बाद आइए पहला लेक्चर से। पहले दूसरी बात है कि अपना नोट्स बनाइए। मैं तो दूंगा नोट्स, मैं नोट्स दूंगा, पर अपना नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। और जितना हो सके आप मीनिंग याद करिए, मीनिंग और रीडिंग, ये दोनों के बिना, मीनिंग और रीडिंग के बिना आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ये आप याद रखिए। आप चाहिएगा कि सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर देखने से, इंग्लिश ग्रामर का नोट्स पढ़ने से हमारा इंग्लिश मजबूत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक आपके पास मीनिंग नहीं याद रहेगा, आप हिंदी नहीं कर पाओगे उसके, जब तक रीडिंग नहीं कर पाओगे, तो आप उसके बाद उस सेंटेंस के बारे में समझ नहीं पाओगे। अब जब तक सेंटेंस के बारे में समझोगे नहीं, तो नहीं बनेगा। रूल नियम रट्टे वाला ज़्यादा दिन नहीं चलता। कॉन्सेप्चुअली समझना है कोई भी चीज़, तो उसके लिए आपका बेसिक होना ज़रूरी है। बेसिक होगा तब जब आप शुरू से देखिएगा वीडियो। और दूसरा चीज़, मीनिंग याद करिएगा, रीडिंग कीजिए तब। और कहाँ पे नोट्स मिलेगा, कैसे मीनिंग याद करना है, क्या मीनिंग याद करना है, कहाँ से मिलेगा, रीडिंग कहाँ से करना है, सब मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। तो आप वहाँ से आप देख सकते हो। बार बार एक ही चर्चा मैं नहीं करूँगा। तो चलिए हम लोग आए रिवीजन करते थोड़ा, जो कल पढ़े थे पिछले लेक्चर में, हम लोग जो देखे थे लेक्चर 6 में, उसका रिवीजन करके हम लोग आगे देखेंगे आज। तो देखे थे एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। इतना समझ लिए थे। एडजेक्टिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं? एडजेक्टिव हमारे होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव हमारे? 8। पहला कौन होता है? पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा हमारा होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। पांचवा क्या होता है?
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और छठा हमारा होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और सातवां हमारा क्या होगा, कौन छोटा है सातवां, पॉजेसिव नहीं लिखना, POSSESSIV पॉजेसिव एडजेक्टिव। आठवां कौन होता है भाई, कौन छूट गया मेरा, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, नंबर हो गया, डेमोस्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, इंट्रोगेटिव पॉजेसिव, हाँ प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आप समझ गए प्रॉपर क्या होता है। जो नाउन में प्रॉपर होता है सेम उसी बात है, बस इसका एडजेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। तो जब पढ़ेंगे फुल और डिटेल इसका एक ही बार पढ़ लेंगे। क्वालिटी मतलब किसी चीज़ का गुण बता, तो आज ये पढ़ेंगे। और आज कौन पढ़ने वाले, डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोस्ट्रेटिव ये सब हम पढ़ेंगे। और ये पॉजेसिव हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा 8 है एडजेक्टिव का फॉर्म, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हमारी कितनी है, 8, राइट। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से अधिकार का बोध कराता हो उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज माई कार, ये जो माई इस पे पोजीशन बनाने का कार्य कर रहा है, अधिकार बता रहा है। दिस इज माई कार, यह कार मेरा है, दिस इज माई कार, यह मेरा कार है, यह मेरा कार है, ठीक है। इसका हिंदी हुआ यह मेरा कार है। तो जो माई है ये पोजीशन बनाने का ही तो काम कर रहा है इस कार नाउन पे, ठीक है। तो ये हमारे हो, दिस इज योर हाउस, ये हाउस तुम्हारा है, योर क्या है, हाउस का विशेषता बतला रहा है। और उसके बाद इस पे हाउस पे पोजीशन बना रहा है, तो विशेषता बतला रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। पोजीशन बनाने का काम कर रहा है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये सब हम लोग पीछे कर लिए थे, इसका सिर्फ रिवीजन अभी करें। दे हैव फिनिश्ड आवर वर्क, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, आवर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। वर्ब पे पोजीशन बना रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव फिनिश्ड माई एक्सरसाइज, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक्सरसाइज क्या होगा, नाउन हो गया। माइस पर इस नाउन की विशेषता बतला रहा है, जिसको पोजीशन उस पर दर्शा रहा है, दोनों पोजीशन बना रहा है, अधिकार बतला रहा है। मैंने अपना एक्सरसाइज कर लिया। और कहाँ माई लगेगा, कहाँ आवर लगेगा, कहाँ योर लगेगा, कैसे पता चलेगा, मीनिंग से। जिसे दे हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, वे लोग हमारे काम कर दिए, वे लोग हमारे काम कर दिए, मतलब करने वाला जिसे समझो दो ग्रुप है, ग्रुप ए ग्रुप बी। हम लोग ग्रुप बी में, ग्रुप बी वाला को काम ग्रुप ए कर दिया, तो ये ग्रुप बी वाला क्या कर रहा है, वे लोग मतलब कौन, ए, हम लोग काम कर रहे हैं मतलब बी, ये सब का काम कौन कर दिया, ए। तो यहाँ सही है। बट आई हैव फिनिश्ड माई एक्सरसाइज, मैं अपना एक्सरसाइज फिनिश्ड कर लिया। क्या ऐसे हो सकता है, आई हैव फिनिश्ड योर एक्सरसाइज, मैं आपका एक्सरसाइज फिनिश्ड कर दिया। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, कसरत करना, जो दौड़ रहे हो, दौड़ते हो, बॉडी बनाते हो, जिम करते हो, ये सब क्या होगा, ये सब अपना एक्सरसाइज हो गया। तो क्या मैं डंबल उठा के अपना बाइसेप बना लूँगा तो आपका बाइसेप बनेगा, नहीं। मैं रनिंग कर लूँगा तो आपका रनिंग बन जाएगा, नहीं। उसके लिए तो आपको खुद करना पड़ेगा, नहीं। तो कोई भी इंसान सिर्फ अपना एक्सरसाइज कर सकता है, किसी दूसरे को कर नहीं सकता। बट काम किसी दूसरे का काम आप कर सकते हो। तो हाँ, ईज भी सही है, हर भी सही है, दियर भी सही है। समझो क्या, इसका मीनिंग समझो। ऐसे तो फुल डिटेल मैंने पढ़ाया था कल, पर फिर ऐसा समझो। अगर हिज मैंने यहाँ लगा दिया क्या होगा, दे हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, मतलब कोई एक लड़का है उसका काम कर दिया ये लोग। अगर हर लिख दिया तो दे हैव कंप्लीटेड हर वर्क, कोई एक लड़की है, ये कोई एक लड़की है, उसका काम कर दिया वे लोग। दे हैव माई वर्क, वे लोग मेरा काम कर दिया। दे हैव कंप्लीटेड योर वर्क, वे लोग तुम्हारा काम कर दिया। बट आप यहाँ समझो, माई के जगह अगर हिम हिज लिख दें, आई हैव फिनिश्ड हिज वर्क, मैं उसका एक्सरसाइज फिनिश्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्या ऐसे हो सकता है, कोई भी इंसान दूसरा का एक्सरसाइज कैसे ख़त्म कर सकता है, नहीं ख़त्म कर सकता। यहाँ माई से हुआ, ये हम कैसे समझेंगे, मीनिंग से। मीनिंग, और मीनिंग कब होगा, जब हम रीडिंग करेंगे।
और रीडिंग करने के बाद समझ में कैसे आएगा, जब हम मीनिंग याद करेंगे। सीधा सीधी फंडा है, आप मीनिंग याद करो और रीडिंग करो तभी समझोगे। सी इज रीडिंग हर बुक, यहाँ पे बताया था। यहाँ पे भी अगर हिज लगा दिया तो सी इज रीडिंग हिज बुक। कोई लड़की है, कोई किसी लड़का का बुक कर पढ़ रहा है तो आप बोलते सी इज रीडिंग हिज बुक। किसी अदर लड़का है उसका बुक पढ़े। यहाँ अगर लिख दूंगा माई बुक, सी इज रीडिंग माई बुक। कोई लड़की है वो मेरा बुक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ दिक्कत है, यहाँ सब्जेक्ट जो है वही लगेगा, बट यहाँ जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। इसका मीनिंग निकालो, जहाँ मीनिंग सही निकले वहाँ आप उसका हिंदी करके देखो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। ले बेटा प्यार न हुआ तो क्या किया, तो क्लासिफिकेशन। अब बेटा क्लासिफिकेशन ना समझ में आया तो क्या आया, अब ये भी ना याद करोगे भाई साहब तो भगवान जाने। अब आपका वॉइस नरेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सेंटेंस टेंस ये सब जो है फिर छोड़ ही दो अगर ये नहीं याद की तो। पहली बात तो इसका एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं फुल डिटेल में, आज सिर्फ हम रिवीजन करवा रहे हैं। आई हमारा सिंगुलर होता है, आई का प्लूरल क्या होता है बी, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। ई सी इट दे का, ये चारों का प्लूरल कौन होता है दे। ठीक है, ही सी इट ये चारों का प्लूरल कौन होता है दे। सब सही बात। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन माई सेल्फ। राइट। बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक आवर सेल्फ्स। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, योर, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेम होता है। ही का हिम, हिज, हिज ये दोनों सेम है, ठीक है, और हिम सेल्फ। सी का हर, हर, हर्स, हर सेल्फ। इट का इट, इट्स, ये नहीं इट सेल्फ। बहुत सारे लिख देते हैं इट्स, इट्स दोबारा लिख देंगे, बट आप इसे काट के चलना, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं होता है, वहाँ तक मैंने इसे देखा नहीं। दे का क्या होता है टी एच वाई दे, ऑब्जेक्टिव देम, दियर, दियर्स और देम सेल्व्स। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल आप समझ गए। फर्स्ट पर्सन कहते हैं जो बोलता है यानी कि स्पीकर, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं जो सुनता है यानी कि लिसनर, और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं थर्ड पर्सन। ये समझ लिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन लिख दो या फिर यहाँ केस लिख दो, ये आप समझ गए। केस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हाँ एडजेक्टिव की चर्चा हो गया, केस की चर्चा हो गया, तो केस लिखने में ज़्यादा तरह मतलब कुछ सिंपल सी बात है। वहाँ पे क्या लिखा उस पर आप ध्यान ना देके इस पूरे चार्ट में क्या लिखा है ना उस पर ध्यान दो। इसका पता है क्या काम है? काम इसका ये है, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़े हो ना, 10th में पढ़े होंगे केमिस्ट्री, नहीं तो केमिस्ट्री में आवर्त सारणी पढ़े हो, वैसी है केमिस्ट्री में आवर्त सारणी अगर पढ़े हो वैसे इंग्लिश में ये है। इससे हमारा वॉइस नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 3 चैप्टर इसी से बनेगा। अगर ये याद नहीं है तो ये चैप्टर छोड़ दो, मतलब ये चैप्टर क्या आप पढ़ना ही छोड़ दो, इंग्लिश ग्रामर नहीं बनेगा फिर आपसे क्वेश्चन। ज़्यादा करके क्वेश्चन उसी से पूछता है, आपका एग्जाम में पूछेगा 1 से 2 गो वॉइस पूछ लेगा, 1 से 2 नरेशन पूछता है, 3 4 5 गो तो पूछ देगा आपको वर्ब से, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 5 6 रहेगा, समझा। तो मेन तो यही चैप्टर है इसका, तो ये समझ गए। सी स्लैप्ड हिम, मारने वाला कौन? सी, किसे मारा? हिम को। ऑब्जेक्ट चाहिए, ये होगा, ये नहीं होगा, हिम होगा। यू आर एक्सप्लेनिंग, ये सेंटेंस का मीनिंग गलत है, ये हटा दो। आई मी इज टीचिंग यू,
पढ़ाने वाला कौन, आई, पढ़ रहा है कौन, यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो आई सही है, मी गलत है। यहाँ इट मोमो, मोमो को खा कौन रहा है, ई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की ज़रूरत है। दिस कार इज माइन, ये हमारा क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि इसके बाद प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन है। नाउन की विशेषता बताता है कौन, एडजेक्टिव बताता है। दिस इज माई कार, ये सब्जेक्ट बन रहा है यानी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा। दिस कार इज माई कार, एक बार यहाँ कार का यूज क्या होगा, यहाँ दोबारा कार का यूज नहीं होगा। माई बुक इज बेटर देन योर बुक्स, या फिर योर बुक या फिर योर्स, योर्स होगा। योर बुक क्यों नहीं होगा, क्योंकि बुक का जिक्र पहले हो चुका है तो दोबारा बुक का जिक्र नहीं करेगा। माई हाउस इज बिगर देन हर हाउस, या फिर हर्स, हर हाउस गलत हो जाएगा, हर्स होगा। क्यों, क्योंकि हाउस का जिक्र हम पहले कर चुके तो ये नहीं। और एक फंडा आप यहाँ समझो, ये जो दे बिगर है, ये बिगर और ये जो बेटर है, बेटर मतलब होता है से ज़्यादा अच्छा, से ज़्यादा अच्छा। इससे क्या होता है, से ज़्यादा बड़ा। तो ये क्या होता है, ये दोनों हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का हमारा 3 फॉर्म होता है, समझे। एडजेक्टिव का हमारा कितने फॉर्म होता है, 3 फॉर्म होते हैं एडजेक्टिव का हमारा। कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे हो गया गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो ये सब हमारा होता है कंपैरेटिव डिग्री। अपना नोट्स में आप ये मत लिखिएगा, ये हम आपको समझा रहे थे कि ये चीज़ होता है, आप उस बार वहाँ समझे नहीं। इसका कंपेरिजन, कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव या कंपेरिजन ऑफ डिग्री हम 2 से 3 लेक्चर के बाद में इसको फुल डिटेल पढ़ लेंगे। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेंगे, और जो कुछ अपवाद में आता है उसको हम याद करने के लिए दे देंगे, जितना याद करने देंगे 20 से 25 आप याद कर लीजिए। कुछ क्लास में याद करवा देंगे, कॉन्सेप्ट होता है क्या, कुछ मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें याद कराने में क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ नेमोनिक्स ट्रिक्स बता के हम क्लास में याद करवा देंगे, और बाकी फिर आप याद कर लीजिएगा। उससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत ही बेसिक पूछता आपका एग्जाम में। यहाँ समझना, माई कार इज ब्लैक होगा या ब्लैक कार, कार नहीं होगा, ब्लैक कार नहीं होगा। क्यों, कार का जिक्र पहले हो चुका है। माई कार इज स्मॉलर, फिर वही बात समझ आते, स्मॉलर देन योर होगा कि योर्स होगा, योर्स होगा। क्यों, योर पहली बात तो योर अकेला आता नहीं, और जब यहाँ पे अगर योर कार भी अगर लिख दो ना फिर भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार का जिक्र जब पहले हो रहा है तो बार बार क्यों चेप रहा है कार, तो हमारा योर्स ही होगा। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें हम लोग पढ़ लिए थे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले काम, आप थोड़ा सी आँख मूनिएगा और याद कीजिए हम क्या बताए थे। आँख अपना मून लीजिए और याद कीजिए। चलो आँख मूनिए, मैं बताता हूँ क्या क्या होता था। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों होता है। डेमोस्ट्रेटिव सिर्फ 3 ही 4 ही वर्ड होता है, दिस, डैट, दिज, दोज। ये हम बताए थे, आधा आया, ठीक है आ गया। बताए थे दिस डैट सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, दिज दोज प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। दिस और डैट सिंगुलर के लिए, दिज और दोज प्लूरल के लिए। बट समझो, दिस एंड दिज नज़दीकी के लिए किया जाता है, डैट और दोज दूरी के लिए किया जाता है।
क्या मैंने इतना बताया था, समझ गए? ठीक है। दूसरा चीज़ हम बताए थे, जब दिस, डैट, दिच, दोज, ये चार में से कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बनने का काम कर रहा है तो हमारा होगा प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन ही कार्य करता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का। कभी भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से। तो जब भी दिस, डैट, दिज, दुज जहाँ देखिएगा आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो हो जाएगा ये प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट ही बनता है। ठीक है। और जहाँ देखिएगा ये सब्जेक्ट नहीं बन रहा है तो हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर सब्जेक्ट नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे किसी नाउन का विशेषता बतला रहा होगा। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं लिख के। अब आप खोलिए और बोर्ड देखिए। अब मैं पहले एक चीज़ बताता हूँ, पहले दिस डैट, पहले मैं दिस डैट दिस दोज के बारे में बता दूँ, फिर दिस डैट दिस दोज एडजेक्टिव बताऊँगा क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिए थे वहाँ दिस डैट दिस दोज, और उसके बाद दोनों को मैं क्लासिफिकेशन अंतर करके बता दूंगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, चुन देता है। तो आप समझो दिस डैट दिज दोज। पहली बात तो ये हमारा चार है डेमोस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन भी है, ये चारों। पर ये जो दिस और डैट ये प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए, और दीज और दोज करते हैं प्लुरल के लिए। सिंगुलर क्या होता है पता है? सिंगुलर प्लुरल, सिंगल होता है सिंगल पर्सन, फिर सिंगल थिंग, सिंगल एनिमल, कोई भी हो तो सिंगुलर। एक कोई भी चीज़ अगर एक है तो सिंगुलर है, कोई भी चीज़ अगर दो है तो वो प्लुरल है। ठीक है। और दीज, दिस और दीज नज़दीकी, नज़दीकी के लिए करते हैं, बट दैट और दो जो है दूरी के लिए किया जाता है प्रयोग। जैसे मैं चार सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ तो एडजेक्टिव भी बनाऊंगा मैं इसे। दिस कार इज माइन, आई कार नहीं होगा, कार की जगह जब पहले हो जाए, दिस सॉरी दैट कार इज माइन। दोज कार्स और माइन, ये हमारे चार सेंटेंस है। इस चारों सेंटेंस को आप समझो। पहली बात तो ये चारों सेंटेंस जो है वो कार की विशेषता बतला रहा है, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। और सबका एक मीनिंग निकालो। दिस कार इज माइन, ये कार मेरा है। तो इससे पता चल रहा है, इससे बोलने से कि कार पास में ही खड़ी है तो बोल रहे हो दिस कार इज माइन। बट आप बोलो डैट कार इज माइन, वह कार मेरा है, यानी कि थोड़ी सी दूरी के बात हो रहा। दिस कार इज माइन, डैट इज कार इज माइन। दिस कार इज माइन मतलब होता यह कार मेरा है, डैट कार इज माइन मतलब होता वह कार मेरा है। दीज, दीज कार्स, कार्स क्यों आया दीज के साथ? दीज प्लरल होता है तो दीज के साथ हमेशा प्लरल नाउन आएगा, साथ में साथ भी प्लरल वर्ब लेगा। तो प्लरल वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम पढ़ाएंगे। फिलहाल दीज कार्स आर माइन, तो यहाँ जो दीज कार्स आर माइन मतलब ये सभी कार, ये सब जितनी भी कार है यहाँ पे आसपास में जितनी कार है, ऐसे बोल रहे ये सब कार मेरा है। दो तीन पाँच छः जितना भी है, बस एक से ज़्यादा हो तो बोलो दीज कार आर माइन। बट दोज कार्स आर माइन मतलब दूरी में एक से ज़्यादा कार है तो आप बोल रहे हो दोज कार आर माइन मतलब वे सब कार मेरे, वे सब कार मेरे है। तो आप समझ गए दिस मतलब नियरेस्ट है दिस और दिस,
और दोज और डैट मतलब दूरी। दिस और डैट मतलब सिंगुलर, और दीज और दोज मतलब प्लुरल। अगर आप इतना समझ गए तो अब आप आइए यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या कहता है? पहली बात, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है क्या क्या? दिस, डैट, दीज, दोज, ये चार हमारा होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या कहता है? जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करता हो, वैसा एडजेक्टिव, वैसा वर्ड जो अपने तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद कोई नाउन आता हो, उसकी ओर इशारा कर रहे हो। प्रयुक्त मतलब इशारा करते हो, उसके ओर बता रहे हो, उसे हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आप लिखो तो दिस कार इज माइन, तो ये जो है तुरंत इसके ओर इशारा कर रहा है, दिस कार इज माइन। आप लिख लो दैट कार इज माइन, ये जो डैट है इसके ओर इशारा कर रहा है, डैट कार इज माइन, वह कार मेरा है, यह कार मेरा है। दिज कार्स इन आर माइन, वे लोग कार, वे सब कार मेरा है। दोज कार्स आर माइन मतलब वे सब कार मेरे हैं। दिज कार्स आर माइन मतलब ये सब कार मेरे। ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो आप इस सेंटेंस को आप करो, इस सेंटेंस को आप तोड़िए, इस सेंटेंस को तोड़िए और समझिए। दिस कार इज माइन, दैट पेन इज योर्स। दिस हमारा क्या है पहले समझो। कार हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब, हमारा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट की तरह से कार्य कर रही है, राइट। बट ये क्या है? तो दिस क्या है, कैसे समझोगे? पहली बात तो दिस, डैट, दिज, दोज, ये चार हमारा क्या होता है? ये चार हमारा होता है डेमोस्ट्रेटिव, सिर्फ डेमोस्ट्रेटिव। आप कैसे समझोगे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है? तो सिंपल से एक चीज़ देखना कि अगर इन चारों वर्ड के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, कोई नाउन लिखा है तो फिर ये एडजेक्टिव होगा। और कोई नाउन नहीं लिखा है, ये खुद सब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है। अगर ये जो चारों है ना, ये खुद अगर सब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। बट इसके बाद अगर कोई नाउन हो तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव होता है जो नाउन की विशेषता बतलाती है। तो जो इसके बाद नाउन आएगा उसका ये क्वालिफाई कर रहा होगा, इसका विशेषता बतला रहा होगा, इसलिए वहाँ एडजेक्टिव का कार्य करेगा। जैसे दिस कार इज माइन, संकेत कर रहा है ये कार मेरा है, तो कार की विशेषता बतला रहा है, कौन सी कार है? ये कार मेरा है। तो ये हमारा हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो इसका विशेषता बतला रहा है। दैट पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारा है। दैट पेन इज योर्स, ये माइन और योर्स वाला तो फंडा आप समझ गए बढ़िया से, बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। दैट पेन इज योर्स, वे वह पेन तुम्हारा है। जैसा आप समझो, आप दो दोस्त हो, ठीक है, आप क्लास जाते हो पढ़ने कोचिंग, आपका पेन चोरी हो गया। आपका थोड़ा यूनिक पेन था, अलग पेन था मतलब क्लास से। अब उससे कोई लिख रहा है दूसरा स्टूडेंट, तो अपने दोस्त को आप बोल रहे हो भाई डैट पेन इज योर्स, वह पेन तुम्हारा है, जो लड़का लिख रहा है वह पेन तुम्हारा है। पहली बात दूरी से बोध करवा रहे हो, और जो वह पेन, आप इशारा करोगे पेन की तरफ, वह पेन तुम्हारा है। तो जहाँ जिस नाउन पे अगर इशारा चल रहा है कि वह पेन मेरा है, तो ये जो डैट है ये हमारा हो गया। पहली बात अगर इशारा बता रहे हो उस चीज़ मेरा, उस चीज़ पे संयुक्त करे हो तो डेमोस्ट्रेटिव हो गया, और अगर विशेषता बतला रहे हो तो एडजेक्टिव। पेन हमारा हो गया नाउन जो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ये जो हो गया लिंकिंग वर्ब। ये हमारा योर्स हो गया हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। इतना समझ गए?
और मैं एक चीज़ कल थोड़ा समझाना भूल गया था, तो मैं समझा दूंगा आज। अगर ये डेमोस्ट्रेटिव ख़त्म हो गया, ये मैं बता के ये 1 मिनट ये बता लूँगा, ये ये कर लूँगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव से पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँगा। अगर ये सेंटेंस समझ गए तो आप अब आते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्सेस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो पहला फिर यहाँ पे आप आँख मूंदिए, अच्छा समझिए। जैसे भी प्रोनाउन का कार्य क्या होता है, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है, नाउन की विशेषता बतलाता है या फिर प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है। क्वालिफाई मतलब विशेषता बतलाती है, ठीक है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनने का काम तो करेगा कभी नहीं। एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करेगा। और प्रोनाउन जो हमेशा या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, यही दो काम करेगा। तो इस आधार पे आप इस चारों सेंटेंस को आप तोड़ फोड़ दो, गर्दा मचा दो इस चारों सेंटेंस को। जब तक आप इसे तोड़ो मैं थोड़ी वेट करता हूँ। बोलते बोलते लगातार बोलता हूँ ना, मुँह दर्द देने लगता है अपना गला। आप इस सेंटेंस को तोड़ो चारों का। तोड़ना कैसे, अपना कॉपी पे लिखो, अपना कॉपी पे लिखो चारों सेंटेंस को, और एक एक को लिख के आप तोड़िए। देखिए लेट होगा, देर होगा, समझे। लेकिन ये है ना भाई, लंबा है, मैराथन दौड़ है ये 100 मीटर वाली दौड़ नहीं है, ये 5000 मीटर वाली दौड़ है। ये सबकी बात नहीं है। कोई सामना बहुत लेक्चर मिलेगा आपको यूट्यूब पर, 5 मिनट में पूरा नाउन खत्म, एक ही लेक्चर में पूरा इंग्लिश ग्रामर खत्म। एक लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर खत्म हो जाएगा, एग्जाम में तुम खत्म हो जाओगे। इस चीज़ पे आप ध्यान रखना। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। और आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तब ऐसे सपना सजा के रखोगे कि लेक्चर देख लूँगा 5 मिनट वाला, 1 घंटा वाला वीडियो, उससे इंग्लिश हो जाएगा, तो मुबारक हो आपके, इंग्लिश कभी भी पूरा नहीं होगा, कभी भी आप इंग्लिश नहीं समझ पाओगे। मजबूत करने के लिए इंटरेस्ट बढ़ाओ और मेहनत करो इस चीज़ पे। इंग्लिश में पहली बात, इंग्लिश से डरना छोड़ो, इसमें इंटरेस्ट बढ़ाओ अपना, तब मजबूत होगा। चलिए तोड़ते हैं सेंटेंस को। दिस इज माई हाउस, ये घर मेरा है। दिस जो है, पहली बात तो ये सब्जेक्ट भी काम कर रहा है कैसे, इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है नहीं है, तो ये काम कर रहा है हमारा सब्जेक्ट बनने का। इज हो गया लिंकिंग वर्ब। क्यों हुआ लिंकिंग वर्ब, कि दिस और हाउस दोनों सेम है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन से कॉम्प्लीमेंट, PLE वाला, एल आई वाला नहीं। एल आई वाला होता है प्रेज, मतलब तारीफ को उसे तारीफ करने वाला। कॉम्प्लीमेंट ये होता है एल ई वाला, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, प्रोनाउन, तो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट दिस हाउस इज माइन, हाउस सब्जेक्ट बन गया, इज हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। आप इतना समझ गए, तो समझो आप। दिस के बाद कोई नाउन आ गया, दिस के बाद नाउन आ गया जो सब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है। तो जब इसके बाद सब्जेक्ट बन गया, तो दिस तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो क्या कर रहा है, दिस दिस हाउस भर की ओर संकेत कर रहा है, हाउस भर की विशेषता को बता रहा है। दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है, ठीक। तो जब इस संकेत बता रहा है, किसी चीज़ किसी नाउन का विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। पहली बात, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। बट समझो,
दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है। संकेत कर रहा है, इशारा बता रहा है ये घर मेरा है, यानी कि जो संकेत करता है, इशारा करता है, उसे कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। अब आप समझो, दैट बुक इज हिम, वह पुस्तक उसका है, वह पुस्तक उसका है। हिम मतलब कोई लड़का होगा, हिम मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ही के लिए प्रयोग किया गया, ही का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हिम होता है। ये हम पढ़ पढ़ लिए हैं आगे पीछे। दैट बुक इज हिम, वह पुस्तक उसका है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, जो कि जिसका पूरा फॉर्म के ये नाउन, पास्ट ऑफ स्पीच हो गया इसका नाउन। कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन। आई थिंक इतना तो आप लोग कर लेते हो। अगर ये भी नहीं कर रहे हो तो मैं पूरा कंफर्म बता रहा हूँ कि ना तो आपका लेक्चर पे ध्यान है, ना तो आप नोट्स बना रहे हो, ना तो आप रिवीजन कर रहे हो। तो आप जल्दी इस बैच को छोड़ने वाले हो, ज़्यादा दिन आप इस बैच में चलोगे नहीं। और आपको सुन के बहुत ही खुशी होगी कि आपकी इंग्लिश कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा, ये मेरा वादा है। अगर इतना दिन में अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो कंफर्म है कि आप लेक्चर बढ़िया से नहीं देख रहे हो, आप नोट्स नहीं बना रहे हो, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो। बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस है, अगर इसको भी नहीं कर पाओगे तो क्या कीजिएगा आप, समझ रहे हो। तो बुक हमारा सब्जेक्ट हो गया। डैट क्या है, जब इसके बाद कोई नाउन आ गया, जैसे हम क्या बोले थे, दिस दैट दिज दोज, इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, अक्सर नाउन ही आएगा, तो फिर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करने का करेगा तो फिर ये प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, जो बुक के से संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो हमारा हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट दोज बुक्स आर हर, हियर हो गया, हियर नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा। मैं इससे अभी बताता हूँ। ये होगा यहाँ पे। दोज बुक्स आर हर, वे सभी पुस्तक जितने सारे सब उसके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये दोज के बाद कोई बुक्स जो है, ये नाउन है। कौन सी नाउन है, कॉमन। आई थिंक आप इतना तो कर सकते हो, इतना तो कर लिया मैं। तो जब दिस दैट दिस दोज के बाद नाउन आ गया तो फिर ये क्या होगा, जाएगा एडजेक्टिव। जो इसको संकेत कर रहा है उसको विशेषता बता रहा है, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आर हमारा क्या हो गया, आर हमारा हो गया यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। अब हर हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर आर पोजेसिव प्रोनाउन होगा, हर। तो अगर हर पोजेसिव प्रोनाउन होगा तो यहाँ पे हर नहीं होगा, हर्ष होगा। यहाँ पे क्या होगा, हर्ष। तो ये होगा हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। क्यों हर्ष होगा, ये बुक उसका है, तो हर बुक नहीं लिख सकते आप, क्योंकि बुक का एक बार जिक्र हो चुका है, तो यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब यही चीज़ हम पीछे लिखना भूल गए थे, थोड़ा सा छोटा सा रूल था, तो वो चीज़ हम लिख के ये समझा देंगे। ये ये हाँ, ये 2-3 स्लाइड में बता गए, वो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। ये जो सब सेंटेंस है, ये जो स्लाइड चल रहा है, इसको आप वीडियो रोकिए और खुद तोड़िए। मैं रोकूंगा तो लाइव तो नहीं चल रहा है ना कि मैं खुद रुक जाऊंगा, ये करूँगा। अब रिकॉर्डेड बैच है तो आप वीडियो रोक के खुद तोड़िए, मैं तो पढ़ाता ही चलूँगा। अगर इंग्लिश मजबूत करनी है ना, तो जो मैं कह रहा हूँ उतना सिर्फ आप करो। दिज आर माई फेवरेट शूज, और दोज आर ब्यूटीफुल स्टार इन द स्काई। ये थोड़ी बड़ी सेंटेंस है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, सबका अगर समझ पा रहे हो तो। दिज मतलब ये सब, आर माई फेवरेट शूज, ये सब जितने भी शूज है
हमारा फेवरेट शूज है। तो यहाँ सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है पहली बात। इसके बाद बार बार है, कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो इस सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट कौन बनता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ईज हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब। पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, जो इस पर पोजीशन बनाने का काम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, उस पर पोजीशन ही नहीं बना रहा है, पोजीशन बना रहा है इस पे। माई, दिस इज माई फेवरेट शूज। फेवरेट क्या हो गया? फेवरेट क्या है? शूज तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आप बताना फेवरेट क्या है। अगर अगर आप पीछे पूरे समझ गए तो आप कमेंट में बताना फेवरेट है क्या। ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है। फेवरेट क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप उधर समझ गए पूरा तो। दोज आर ब्यूटीफुल स्टार्स, वे सब ब्यूटीफुल पर सुंदर स्टार है इन द स्काई। आप समझना यहाँ पे दोज क्या हो जाएगा? दोज के बाद वर्ब आ रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट बन रहा है तो क्या होगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बतलाता है, तो दोज के बाद कोई नाउन नहीं आया, इसलिए सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट बनने का काम करता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ब्यूटीफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव, जो स्टार की विशेषता बता रहा है। ऑब्जेक्ट ये हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जो ये जो इतना सेंटेंस है ना, दो जार ब्यूटीफुल स्टार्स, उसमें जोड़ रहा है इन करके, इस जो स्काई है ना, द स्काई, इसको हम जोड़ रहा है। तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को पहले लगकर उस सेंटेंस को, उस सेंटेंस में उस वर्ड को जोड़ देता है। इसे हम पूरा डिटेल में पढ़ लिए थे प्रीपोजिशन के बारे में, एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में समझा दिए थे। बाकी जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो फिर एक बार देख लेंगे। फिलहाल अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आपकी गलती। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये सारे मैंगोज स्वीट है। अब दीज क्या है? इसके बाद नाउन आ रहा है। मैंगो क्या है? कॉमन नाउन है। तो अगर इसके बाद नाउन आ गया तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव संकेत कर रहा है? दीज मैंगो, ये सब मैंगो, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आर हो गया हमारा लिंकिंग पर। स्वीट हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्वीट को सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो, आप इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो बोलोगे सर मैंगो स्वीट है तो मैंगो को हम छू रहे हैं, स्वीट पर स्वीट को नहीं छू रहे हो ना, आप आम को छू रहे हो। स्वीट से आप कैसे पता चलोगे? स्वीट को आप कैसे छू सकते हो? आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ये ज़्यादा मीठा है, कम मीठा है, ये सब आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। स्वीट हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज पेन्स आर ब्लू, ये सारे पेन्स ब्लू हैं। नाउन है पेन, कॉमन नाउन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके ओर संकेत करा। आर हमारा हो गया, आर हमारा क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। ब्लू हमारा हो गया एडजेक्टिव, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। इसमें अगर आपको थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन आ गया होगा ब्लू वर्ड में कि ये किसका विशेषता बता रहा है, तो आप 2 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ इसे। दो स्टार्स आर ब्राइट, वो सारे स्टार चमकीले, वो सारे स्टार चमकीले हैं। दो स्टार्स के सारे स्टार्स। इसके नाउन आ गया, कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। ब्राइट हो गया हमारा एडजेक्टिव, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। ये दोनों सेंटेंस में आपका कन्फ्यूजन आया होगा, इस ब्राइट का, इस ब्लू का, किसका विशेषता काम बतला रहा है, तो मैं अभी बताता हूँ। फिलहाल आप ये काम कीजिए, ये आप तोड़िए। कितना एग्जाम्पल लीजिए भाई। अगर आप समझ गए तो ये तीनों का आप कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। दो यहाँ पे क्या बन रहा है, दो यहाँ पे क्या बन रहा है, दो यहाँ पे क्या बन रहा है।
इसको आप कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये सेंटेंस को हम समझा के, पिछला एक जो बोले थे छूट गया उसको हम समझाते हैं। मतलब थोड़ा सा अगर वो मैं बता दूंगा तो पहचानना आसान हो जाएगा, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन समझना। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट बन रहा है, कॉमन नाउन है, इसको ये क्वालिफाई करा है, और लिंकिंग वर्ब हो गया, हम क्या बोले एडजेक्टिव है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है वो चीज़ दोनों सेम है। इस चीज़ से आप ये पता चल रहा है, देखो इस सेंटेंस का मैं अगर रियल सेंटेंस लिखूं तो आप समझ जाओगे। दीज पेन्स आर ब्लू पेन, इसका मतलब ये है दीज पेन्स आर ब्लू पेन, ये सभी पेन, ये सभी पेन ब्लू है, ये सभी पेन ब्लू पेन है, ये सभी पेन ब्लू पेन है। तो आप समझो पेन यहाँ भी आ गया, पेन यहाँ भी आ गया, वैसे पेन से यहाँ भी आ गया, पेन से यहाँ भी आ गया। तो ये जो सिर्फ ब्लू लिखा गया ना, सिर्फ यहाँ एडजेक्टिव आ गया, तो आपकी सोच में होना चाहिए वो चीज़ खुद ही सोच लो। वो चीज़ दोबारा नहीं लिखा सकता है, बट एडजेक्टिव तो लिखोगे ना। अगर यहाँ पे हो सकता पूरा समझ में आएगा नहीं, पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना। वरना और भी मैं सेंटेंस लिखूंगा, आप इन दोनों सेंटेंस में आप समझने की कोशिश करो। ये पेन, ये सभी पेन ब्लू पेन है, ये चीज़ भी लिखो, या फिर ये लिखो ये सभी पेन ब्लू है। क्या दोनों का अर्थ सेम है? क्या दोनों का मतलब सेम है? इस सेंटेंस से भी और इस सेंटेंस दोनों से पता चल रहा है सारा पेन ब्लू है, सारा पेन ब्लू है। जब पता चल रहा है सारा पेन ब्लू है तो पेन को आप 2 बार क्यों रिपीट कर रहे हो? सीधी बात है। तो यहाँ फिर अकेला एडजेक्टिव आ रहा है, अकेला एडजेक्टिव आ रहा है क्यों? क्योंकि इसके जो आगे जो नाउन लिखूंगा ना, वो पता चल रहा है कि हाँ पेन के बारे में बोल रहा है, तो ये जो ब्लू है ना इसी पेन्स की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ब्लू पेन लिखोगे, पेन्स सेम चीज़ है, बट नाउन का रिपीटेशन ना हो इसलिए हम पेन नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पेन नहीं लिखा है। वैसी दोज स्टार, दोज स्टार्स आर ब्राइट, ये वे वे सारे स्टार्स जो है, वे सारे तारे जो हैं चमकीले। तो इसका रियल सेंटेंस क्या हुआ? इसका रियल सेंटेंस अगर लिखो तो ऐसे लिखेगा, दोज स्टार्स आर ब्राइट स्टार्स, वे सारे स्टार चमकीले स्टार हैं। अब बताओ ये सेंटेंस सही है या ये सही है? डेफिनेटली ये सही है। क्यों? स्टार्स का जिक्र तो पहले एक बार कर ही दिया, फिर दोबारा उसे क्यों कर रहा है? तो इस ब्राइट से पता चल रहा है ना, अब बोल रहे वे सारे स्टार्स चमकीले है, यानी कि वो सबका बात कर रहा है। तो आप अलग से स्टार्स पे लिखोगे, उसका ज़रूरत नहीं है ना। तो जब ज़रूरत नहीं है तो उसको चीज़ को क्यों लिखोगे आप? समझ गए? बस ये फंडा इसका था। और मैं क्लासिफिकेशन कहाँ है, यहाँ पे मैं एक सादा पेज लेता हूँ। देखो एक क्लासिफिकेशन तर एक छोटा सा रूल लिखना, रूल नहीं मतलब फॉर्मूला लिख लेना इसे, पोजेसिव POWS, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर होता है पोजेसिव प्रोनाउन। पहली बार सुन रहे हो आप इंग्लिश में भी मैथ?
ये चीज़ आप लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर होगा नाउन। जैसे दिस इज माई कार, दिस कार इज माई कार, दिस कार इज माइन, माइन। आप यहाँ चीज समझो, दिस कार इज माई कार क्यों लिखा, कार की जिक्र पहले नहीं हो रहा है, सही है। बट दिस कार इज माई कार, कार का जिक्र पहले हो रहा है, नहीं लिखाएगा यहाँ कार। अब यहाँ कार नहीं लिखाएगा। अब बात ये है, अगर लिख देखो दिस कार इज माई कार, ये जो माई है ना, ये किसी नाउन या प्रोनाउन पे अपना अधिकार दर्शाता है, अपना पोजीशन बनाता है। ये अकेला आता नहीं, इसका साथ नाउन आना तय है। अब नाउन आना इसके साथ तय है। अब हम नाउन का रिपीट हम पहले कर लिख चुके हैं, तो उसका रिपीटेशन हम दोबारा नहीं करेंगे। तो कौन से ऐसा सेंटेंस, कौन से ऐसा वर्ड लिखे जिससे हमारा पोजीशन भी हो जाए, पोजीशन अधिकार भी बतला दे और उस सेंटेंस का मतलब भी बता दें। तो हमारा है माइन। माइन मतलब हो गया ये कार हमारा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए माइन। इसीलिए कहते हैं ये एग्जाम्पल लिख, ये फॉर्मूला लिख के उसके नीचे लिखना ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल उसके नीचे लिखना दिस कार इज माइन, माई प्लस CAR कार बराबर हो गया या माई NE, ये चीज़ आप लिखना उसमें, ये चीज़ वहाँ पे आप लिख लेना। यही बताना बाकी था। ये हो गया, डेमोस्ट्रेटिव हो गया। अब पढ़ते डिस्ट्रीब्यूटिव। अब अपना चलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव हम उसे कहते हैं जो तोड़ तोड़ के बात करता हो, एक एक करके बात करता हो, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता हो, सबको अलग अलग करके बात करता हो। जैसे जो एडजेक्टिव किसी वर्ग के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को अलग अलग, इस पे ध्यान देना, अलग अलग संबोधित करे, उसे हम डेमोस्ट्रेटिव। अरे साला, ये कहाँ से आ गया रे, कहाँ से आ गया भैया? डेमोस्ट्रेटिव काहे जी? अरे साला, डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ, जो अलग अलग करके बात करता हो, साला। डिस्ट्रीब्यूटिव किसके कहते हैं, जो अलग अलग करके बात करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे होते कौन कौन सी हैं? अभी फिलहाल हम जितना डिस्ट्रीब्यूटिव बता रहे हो उतने पढ़ो, एक दो होते हैं जिसे हम बताएंगे नहीं तुमको, उसको हम किसी तरह से एनी हो गया और भी कुछ हो गया, वो सब डिस्ट्रीब्यूटिव में आता नहीं है मेन रूप से, तो हम बताएंगे नहीं यहाँ पे। हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव मेन रूप से देखो ईच, एवरी, ईच, एवरी, EITHER, आइदर, NEITHER, नाइदर। पहले अभी सिंपल से आप इतना याद करना है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे चार होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, बट आप समझना, एवरी छोड़ के EACH, ईच, EITHER, आइदर, EITHER, नाइदर,
ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, बस एवरी सिर्फ नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया, ये अंग्रेज जाने क्यों नहीं होता है। जो इंग्लिश बनाया वो जाने क्यों नहीं होता है, बस ये नहीं होता है। सेंटेंस को समझो क्या होता है। ईच बॉय हैज पेन। ईच बॉय हैज पेन। इसके पहले मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। थोड़ी सी मैं एक बात बताता हूँ, आप समझना। दो चीज़ मैं लिखता हूँ। ऑल बॉय हैव पेन। पेन से पेन जो भी लो। EACH each BO boy has pen. EACH each of BO boys has pen। ठीक है, अब समझना। बहुत सारे लड़का हैं ठीक क्लास में। एक आप सिंपल बोल दे, ऑल बॉयज है पेन। सारे लड़कों के पास कलम है। सारे लड़कों के पास कलम है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। इसका मतलब हो गया सबको एक ही बार बात बोध करा दिया। सबको एक बार बोध करा दिया। ऑल बॉयज हैव पेन, राइट। अब बोल रहे ईच बॉय हैज पेन। प्रत्येक के पास पेन है। सिंपल बोल रहे हो, हाँ एक एक करके बात बोल रहे हो, बस सिंपली आराम से बोल रहे हो जनरली। हाँ प्रत्येक के पास पेन है, सबके पास पेन है, ये कर दिया। बट अब समझो। ईच ऑफ प्लस बॉयज, इसका मतलब हुआ एक एक करके तो बात कर रहे हो, पर उस पर एम्फेसिस डाल रहे हो, उस पर जोर डाल रहे हो। जिसे एक एक के पास पेन है, जैसे एक तो बोला आराम से, हाँ एक एक के पास पेन है, प्रत्येक के पास पेन है। ईच बॉय हैज पेन। बट यहाँ पे समझना, आपका टीचर बोल रहा है कि सभी के पास पेन होना चाहिए। तो आपका जो क्लास लीडर है वो क्या बोल रहा है, यस सर एक एक स्टूडेंट के पास पेन है, यानी कि एक एक करके उसने चेक किया, हाँ सबके पास पेन है। एम्फेसिस डालने का बात करो, थोड़ी जोड़ देगा सेंटेंस पे, ऐसे बोलेगा जोड़ दे के बोलेगा किसी चीज़ पे, तो हो जाएगा ईच ऑफ। अब समझना एक चीज़, इतना समझ गए। ईच ऑफ मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये तो जनरली बोल दिया। इसका दूसरा चीज़ आप समझो। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव काम करता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ये काम करता है सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। प्लीज समझो। EACH ईच ऑफ बॉयज हैज पेन, और EACH ईच। हम कहाँ समझेंगे कि ईच एडजेक्टिव है, कहाँ समझेंगे ईच प्रोनाउन है। सिंपल सी बात है, ईच आइदर नाइदर के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो हम समझेंगे वहाँ क्या है, वो एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। बट ईच आइदर नाइदर के बाद प्रीपोजिशन, तो हम समझेंगे वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो आप समझो। पहले ये चीज़ मैंने समझा दिया, दूसरा चीज़ समझो। प्रोनाउन का कार्य होता है सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है। तो ईच ऑफ बॉयज हैज पेन, ऑफ क्या होगा, ऑफ हमारा हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, मैं सब बताऊंगा। इन, ऑन, एट, ऑफ, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या है, सब हमारा प्रीपोजिशन है। तो ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। हैज हमारा हो गया वर्ब हो गया, जो पोजीशन बता रहा है कि उसके पास पेन है, पेन ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताना इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है। एक चीज़ याद रखना, कोई भी सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के लिखी जा सकती है,
बिना ऑब्जेक्ट के वो लिखी जा सकती है, बट बिना सब्जेक्ट के वो नहीं लिखी जा सकती है। पर रेयर केस में होगा, रेयर केस में बहुत ही कम बार जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वैसा 2 4 ही 5 मीनिंग है। जो आपका एक ग्रामर इंग्लिश मजबूत हो जाएगा तो मैं उसका चर्चा करूँगा, वरना नहीं करूँगा। उसको मैं करूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप इतना समझ लो, कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का नहीं बन सकती। तो ये प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है? तो जाहिर सी बात है, ये जो ईच है ना, ये हमारा सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। बोल रहा है ईच ऑफ बॉयज, प्रत्येक लड़के के पास, एक एक लड़के के पास पेन है। ठीक है, तो हमारा हो गया। और ईच बॉय हैज पेन, ये जो है इसके बाद नाउन आ रहा है, यानी कि एडजेक्टिव है। ये सिंपल हो गया। अब दूसरा चीज़ मैं समझाता हूँ। इंग्लिश ग्रामर में सारे टीचर एक रूल लिखाएंगे, EACH ईच, EITHER आइदर, NEITHER नाइदर, प्लस ऑफ प्लस नाउन पर्रन प्लस वर्ब वर्ब। इसको मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, छोटा छोटा। ये जो मैं ईच आइदर नाइदर का यूज कर रहा हूँ, ये प्रोनाउन के लिए, एक इसके लिए प्रोनाउन का लिए। इसका एक रूल लिखते हैं सब। रूल सही है, रूल में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं रूल के पीछे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि कुछ टीचरों को तो आता होगा नहीं, वो खुद रट्टे मार के पढ़े होंगे, और जिसको आता हो बताना नहीं चाहता, इतना एक्सप्लेन कौन करना चाहता है। ठीक है, तो समझना, ईच EITHER आइदर, NEITHER नाइदर, प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन कौन सी नाउन होगा? प्लुरल, PLU प्लुरल, प्लस वर्ब, कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर। अब यहाँ हम लोग एक बात बोले हैं, ईच आइदर नाइदर प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लुरल नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर। एक चीज़ मैं आपको बेसिक बता दूं, PLU प्लुरल नाउन या फिर सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो ये वर्ब भी प्लुरल लेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। और रीजन ये नाउन या प्रोनाउन में अगर यस या ईएस लगा दें तो ये प्लुरल हो जाता है, बट भाई यार वर्ब में अगर प्लुरल बनाना, सिंगुलर बनाना हो तो यस या ईएस लगाते हैं। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, ये चीज़ मैं इसी थोड़ी सी बात ऐसी मैं कर दिया, बात भटक गया। बट इतना समझ लो, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो उनका नियम रहता है ईच आइदर नाइदर ऑफ नाउन, क्या प्लुरल नाउन और सिंगुलर। कहते ईच आइदर नाइदर के बाद ऑफ जोड़ते रहेगा, फिर नाउन रहेगा प्लुरल में, और वर्ब लेगा सिंगुलर। क्यों लेगा भैया? कोई मतलब नहीं। जैसे EACH ईच ऑफ बॉयज, BOYZ बॉयज, हैज पेन, या फिर completed his work, ऐसे। ठीक है, अब इस चीज़ समझो। अब ये सेंटेंस लिख दिया, ईच आ गया, प्लस ऑफ आ गया, प्लस नाउन आ गया प्लुरल में, वर्ब आ गया सिंगुलर में, लिख दिया। ये नियम होता है। और यहाँ पे आप उन लोग है टाप देगा, बोलेगा आप इसको बनाओ, तो आप हैज करना होगा। भाई आप सीख गए, मुबारक हो, आप ग्रामर सीख गए। पर इसके पीछे आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख, इस रूल के पीछे आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखे। मैं आपका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस सेंटेंस को हम बढ़िया से लिखते हैं,
ईच ऑफ बॉयज हैज completed his work. अब यहाँ समझना है इसके पीछे रीजन क्या है। उस जो ये जो है ना रूल, ईच आइदर नाइदर प्लस ऑ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर। अगर किसी को ना समझ में आया कॉन्सेप्ट तो आप ये याद कर लेना, इससे बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अगर वो आगे समझ में ना तो आप इसके पीछे रीजन जान जाओगे। समझना, ईच हमारा क्या हो गया, अभी मैंने बताया था, ये प्रीपोजिशन है ऑफ, वो हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। आप ये सब तो तोड़ लोगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन की तरह से कार्य कर रहा है। इतना आप तोड़ लिए। समझना, इस सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट आया नहीं, सब्जेक्ट कहाँ है ये। और वर्ब, कोई भी वर्ब हो ना, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे राम इज माई फ्रेंड, तो इसका अकॉर्डिंग थोड़ी इज लगा हमेशा राम के अकॉर्डिंग। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो एम किसके अकॉर्डिंग लगा, आई के अकॉर्डिंग लगा या क्रिकेट के अकॉर्डिंग लगाया आप, एम के अकॉर्डिंग लगाया आप। ठीक है, तो समझना, हमेशा जो वर्ब है ना, हमेशा वर्ब लगता है सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, इतना बेसिक में मैं ले जा रहा हूँ कि आपको इतना, मैं सोच रहा हूँ आपको इतना भी नहीं पता कि आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है। तब याद रखना, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने बता रखा पहले। तो ईच हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हो गया ईच। ठीक है, और इसका मीनिंग निकालना तो आप, एक एक लड़के, बॉयज में से प्रत्येक, लड़के बहुत हैं, लड़के बहुत है। ठीक है, बॉयज, आपका क्लास में बहुत सारा लड़का है, तो लड़कों में से प्रत्येक, समझ रहे हो आप, झुंड में से, जब किसी चीज को आप छाटोगे, एक एक करोगे, तो जाहिर सी बात है वो प्लुरल रहेगा। तो लड़कों में से प्रत्येक हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम कर लिया। तो एक एक करके बात करो, लड़कों में से प्रत्येक, सबको अलग अलग करो, लड़कों में से प्रत्येक ने अपना अपना काम कर लिया। सब मैं हिंदी लिख दूं, लड़कों में से प्रत्येक ने अपना काम पूरा किया। तो समझना, आप हिंदी में लिख दो, लड़कों कहाँ है, लड़कों प्लुरल है, लड़कों में से प्रत्येक, ये जो प्रत्येक को लिख दिए, प्रत्येक से समझ में आ रहा है, एक एक के बात करो, एक एक को अलग अलग करके बात करो, सिंपल सी बात। तो ये जो लड़के का यूज है यही बॉयज होगा, और जो प्रत्येक है ये हीज है, ईच है। तो इतना समझ में आ गया, लड़कों में से प्रत्येक, सबको अलग अलग कर दिया आप। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ईच आइदर नाइदर, ये सब हमारा सिंगुलर है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा हमेशा, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आता है, और इसीलिए यहाँ ही जाएगा। लड़के, हमेशा लड़के के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ही जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, बस आप इस कॉन्सेप्ट करिए। क्यों है जाया, इतना समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा प्ले कीजिए, नोट्स बने तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। एक चीज जब हम पढ़ेंगे, EACH ईच, आइदर नाइदर, ये सब हम जब पढ़ेंगे ना, एनी नन, सबका एक एक करके यूज पढ़ेंगे। एवरी ईच का प्रयोग कहाँ होता है, आइदर का कहाँ होता है, नाइदर का कहाँ होता है, वहाँ आपको 4 5 6 7 10 सेंटेंस में लिख के मारूंगा,
एग्जाम्पल दूंगा, तब तो समझ में आएगा ना। आप टेंशन मत लीजिए, पर जितना मैंने समझाया बेसिकली आप दोबारा देखिएगा तो थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। तो अब ये सेंटेंस करो, ईच क्या हो गया, इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। बस आप इतने याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारा हो गया। एवरी के बाद नाउन आ रहा है, एवरी हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही होता है, याद रखना। नाइदर के बाद नाउन आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं। आइदर के मतलब होता है दो में से कोई एक। आप इस सेंटेंस को, मैं तो उतना समझा दिया हूँ, आप पूरा सेंटेंस को वीडियो रोक के तोड़िएगा, उसके बाद ये तोड़िएगा। कहाँ पे नाउन है, इसके बाद प्रीपोजिशन है, यानी कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके बाद नाउन आ रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन आ रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन आ रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये सब सेंटेंस आप तोड़िएगा बढ़िया से, और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कौन क्या है, अगर आप समझ गए हो तो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आई थिंक ये लंबा वीडियो हो गया होगा, तो हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। देखिए भले थोड़ा स्लो चलेंगे, कछुआ के चाल में चलेंगे, लेकिन कंप्लीट करेंगे आपका काम। पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, ये सब रूल रट्टे वाला, उसके पीछे का रीजन लॉजिक, ये सब 5-10 मिनट वाला वीडियो में न रहिए अगर आपका इंग्लिश मजबूत करना है तो। बाकी अगर टेम्प्रोरी के लिए पढ़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपका इच्छा हो वैसे पढ़े। और अगर आपको ये इस कंटेंट पर लग रहा है कि मेहनत किया जा रहा है, इस पर मेरा समझाने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका जो है, वो अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। और शुरू से देखिए, बढ़िया से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और लगातार बने रहिएगा, आपका इंग्लिश मजबूत हो जाएगा, उसका गारंटी मैं लेता हूँ। आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट रहा हूँ, तो